भगवान नारायण के मुख दर्शन करते हैं। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जब इशारा किया कि यहाँ उपदेश की आवश्यकता नहीं है, आप लौट जाइए, तो उनको बुरा लगा और उन्होंने जाकर के बैकुंठ में बैकुंठाधीश को शिकायत किया। भगवान बैकुंठाधीश भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी को लेकर के श्वेत द्वीप में आए और यहाँ आकर के एक पक्षी का दर्शन कराए जो हजारों साल से ध्यान में मग्न थे। जब पक्षी के बारे में देवर्षि नारद जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने ये कहा कि प्रभु अब मैं यहीं रहकर इनकी सेवा करूंगा, अब आप जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, अभी और आगे चलिए, और आगे आपको दिखाता हूं। चलो आगे देखो को रह न परेखो, भाव भक्ति करी लेखो गए द्वीप हरि गाइए। चलो आगे देखो, आगे चलिए देखिए, चलो आगे देखो। को रह न परेखो, परीक्षा के बिना कोई बचे ना, अथवा आपके मन में किसी की परीक्षा लेने की भावना न रह जाए, सिर चल करके आप परीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए। भाव भक्ति करी लेखो, उनके भाव को, उनकी भक्ति को आप लेखो माने समझिए, विचित्र भक्ति भाव को देखिए। गए द्वीप हरि गाइए, भगवान श्री हरि स्वयं गायन किए और अमुक उस द्वीप में लेकर गए। आगे एक मंदिर था, आरती हो रही थी। भगवान देवर्षि नारद जी के साथ वहीं खड़े हो गए, भक्तजन उपस्थित थे, सब दर्शन किए। थोड़ी देर में एक भक्त को दौड़ते हुए आते हुए देखा, दौड़ते हुए आते देखा। आयो एक जन धाये आरती बिहाए, आयो एक जन धाये आरती समय बिहाए। एक जन, एक भक्त, धाये माने दौड़ते हुए आए, आरती का समय छोड़कर के, आरती का समय चूक गया इनसे, आरती में नहीं पहुंच पाए। बड़ा कष्ट हुआ इनको, हाय हम तो आरती में नहीं आ पाए, दर्शन नहीं कर पाए। शास्त्रों में लिखा है आरती भक्त ठाकुर जी के दर्शन से अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आरती दर्शन का बड़ा महात्मा है। खींच लिए प्राण, उनको इतना कष्ट हुआ कि वे अपने प्राण को खींच लिए, अर्थात तुरंत निर्जीव हो गए, गिर गए, शरीर न्यौछावर कर दिए। सो तनु राखी करब मैं काहा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। शरीर छोड़ दिए। उसके उनके शरीर छूटने के बाद थोड़ी देर पर उनकी पत्नी आई, उनको भी देरी हो गई। फिर बधू या की आई है, उनकी बधू माने पत्नी आई, पूछा आरती हो गई कहाँ? वही न कही, उसने कहा आरती हो गई, तो सामने वाले ने कहा कि हाँ आरती हो गई, देखो ना तुम्हारे पति आरती में नहीं सम्मिलित हुए, इसलिए मर गए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। पति देखो नहीं माही पर्यो, पति को नहीं देख रहे हो, भूमि पर पड़े हुए हैं। सुनते ही इन्होंने भी अपना प्राण परित्याग कर दिया। हरियो या को जीव तन गिरियो मन भाइये, हरियो या को जीव, इनका जीव ही हरण हो गया। तन गिरियो मन भाइये, शरीर तुरंत गिरा
स्वामी प्रियादास जी कहते हमें भी मन भाया, अच्छा लगा। ऐसी निष्ठा की आरती में नहीं आ पाए, इसलिए शरीर त्याग किए। ऐसे पुत्र आदि आए, सांचे हित में दिखाए। ऐसे इसी प्रकार से इनके पुत्र आदि आए, सबको देरी हो गई थी और सब मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। सांचे हित में दिखाए, हित माने प्रेम का सच्चापन दिखाए। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि सब जीवित हो जाए, हमारी इच्छा है, प्रभु कृपा कर दीजिए। प्रभु ने कहा थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। फिर संध्या काल में आरती का समय हुआ, तो जैसे आरती की घंटी बजी, प्रभु ने नारद जी से कहा, आप कान में उनको कहिए कि आरती हो रही, सब उठ जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने जाकर पास में कान में कहा, भैया उठो, आरती होने जा रही है। आरती सुनते ही मानो ऐसे उठ गए जैसे कि सो करके जग रहे हो। फेरी कई जीवाय ऋषि गाय चित लाइए। ऋषि गाय, भगवान वेद व्यास आदि ऋषि गणों ने गायन किए हैं। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं चित लगाना चाहिए, बड़ा आनंद है। आगे के छप्पे में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति। उरग अष्टकुल द्वारपाल, उरग माने सर्प का 8 कुल है। ये भगवान के धाम में थिति माने स्थित रहते हैं और द्वारपाल बन करके सावधानी पूर्वक सेवा करते हैं। कद्रु और कश्यप के पुत्र हैं सर्प। प्रायः सर्प तमोगुनी है और ये कद्रु के रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन ये जो अष्टकुल जो सर्प हैं, नागों का जो 8 कुल हैं, ये अपने पिता कश्यप के मार्ग पर चलते हैं। इन्होंने भगवान को प्रसन्न करके भगवान की सेवा को प्राप्त किया। नित्य सेवा में रहते हैं, नित्य सेवा पारायण है, सावधानी पूर्वक सेवा करते हैं। हरिधाम थिति, थिति माने इनकी स्थिति है, नाम है। इलापत्र मुख अनंत, अनंत कीरति विस्तारत। इलापत्र नाम है, इलापत्र अनंत मुख वाले शेष जी, जो अनंत भगवान नारायण की कीरति को विस्तार करते हैं। भगवान श्री हरि की अनंत कीरति को विस्तार करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उस कथा को विस्तार करते हैं। पद्म शंकु, ये नाम है, पद्म और शंकु। पन प्रगट, इनका प्रण प्रगट है। ध्यान उरते नहीं टारत, हमेशा भगवान के ध्यान में लगे हुए रहते हैं, हृदय से कभी ध्यान नहीं टालते हैं। असुकंबल वासुकी, असुकंबल वासुकी नाम है। असुकंबल वासुकी अजित आज्ञा अनुबरती। अजित, भगवान अजित है, भगवान का नाम अजित है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। जीती को सकई अजय रघुराई। भगवान अजित की आज्ञा को अनुबरती माने अनुसरण करते हैं, उन पर चलते हैं। करकोटक तक्षक नाम है। करकोटक और तक्षक 8 नाम ले लिए गए। इलापत्र, अनंतमुख, पद्म, शंकु, अश्वकंबल, वासुकी, करकोटक, तक्षक। सुभट माने वीर है। सेवा सिर धरती, सेवा रूपी धरती को सिर पर धारण करते हैं, अर्थात सेवा पारायण है। आगमोक्त शिव संहिता, शिव संहिता नामक जो आगम है, शास्त्र है, उसमें मुक्त, उक्त माने वर्णन किया गया है। आगमुक्त माने शास्त्र में कहा गया है।
आगमोक्त माने आग में, आगम माने शास्त्र में, उक्त माने कहा गया है शिव संहिता में। अगर एक रस भजन रति, स्वामी अग्रदास जी कहते हैं एक रस भजन में प्रेम रखते हैं ये लोग। कबहू भजन कबहू विषय, चिंतन चंचल चित्त, कबहू भजन कबहू विषय, चिंतन चंचल चित्त, उभय भ्रष्ट दुविधा परे, तन विरक्त मन रक्त। ऐसे नहीं है, एक रस भजन करते हैं। जो लो भजन न एक रस, मन क्रम वचन अखंड, तौलो श्याम न पाइये, धिक धिक नाचत भंड। टूटी सीढ़ी जेवरी, मिलई न कोठा बारी। टूटी सीढ़ी से छत पर नहीं जा सकते, टूटी जेवरी रस्सी से कुएं से पानी नहीं ले सकते। टूटी सीढ़ी जेवरी, मिलई न कोठा बारी। जोरी जतन सो एक करी, मन सो ले मुरारी। या जग में जहाँ लगिया तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो समिति एक ठाई, हो समिति एक ठाई। इस प्रकार से अष्टकुल जो उरग माने सर्प हैं, उनका स्मरण स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी किए। यहाँ तक भक्तमाल जी का पूर्वार्ध है। सतयुग त्रेता द्वापर पर्यंत भक्तों का वर्णन है। अब आगे उत्तरार्ध प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कलयुग के भक्तों का वर्णन, पहले आचार्य का वर्णन होगा, फिर भक्तों का। सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता